मिथुन राशि, क्या आपको पता है कि भोग ऐश्वर्य योग आपके जीवन में बन चुका है? जी हाँ, अब मिलेगा आपको राजसी सुख 28 अप्रैल से 14 मई तक। जय माता दी मेरे प्रिय साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। मिथुन लगन वालों, क्या आप जानते हैं कि शुक्र देव आपके 12वें भाव में बैठे हैं? 14 मई तक आपकी किस्मत का ताला विदेश से खोलने वाले हैं। जी हाँ, 14 मई तक शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में है। भले ही वो मालव्य राजयोग का सुख आपको ना दे, लेकिन राजसी सुख देने वाला गोचर ये कहा जा सकता है। आज पूरी जानकारी बहुत ही सरल कम शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी। बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। मैं आपके आचार्य ऋतु इसका पूरा सच बताने वाली हूँ। तो मिथुन अगर आपका लगन है या फिर मिथुन चंद्र राशि है, तो आप लोगों के लिए शुक्र जो है पंचमेश, बुद्धि, संतान और द्वादेश यानी व्यय भाव के स्वामी है। जब पंचम का स्वामी 12वें भाव में ही अपनी राशि में बैठता है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को साथ में आसमान पर ले जाता है। अगर आप कला, मीडिया, डिजिटल बिजनेस, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो गोल्डन माइंड आपका होने वाला है। जी हाँ, इस समय आपका माइंड बहुत ही गजब का होगा। आप अपनी क्रिएटिविटी से नेम फेम कमाएंगे। तो सबसे पहले एक तकनीकी बात मैं आपको बता दूं ज्योतिषी शास्त्र की, कि मालव्य महापुरुष राजयोग तब बनता है जब शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ, तुला या उच्च राशि मीन में हो और कुंडली के केंद्र भाव जैसे कि 1, 4, 7 और 10 में बैठा हो। मिथुन लगन के लिए शुक्र 12वें भाव यानी खर्च मोक्ष स्थान का भाव में बैठा है। चूंकि 12वां भाव केंद्र नहीं है, इसलिए यहाँ तकनीकी रूप से मालव्य महापुरुष राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन शुक्र का यहाँ पर राजसी राजयोग, विपरीत राजयोग बन रहा है। जी हाँ, इसे ज्योतिषी में भोग ऐश्वर्य योग या फिर राजसी योग कहा जाता है, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र को बहुत शक्तिशाली और शुभ माना गया है। कहा गया है शास्त्रों में कि 12वें भाव में शुक्र हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। कोई भी अन्य ग्रह यहाँ पर आकर कोई भी अच्छा परिणाम नहीं देता, लेकिन शुक्र एकमात्र ऐसे प्लैनेट है जो आपको 12वें भाव से लाभ कराते हैं। अगर आप डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर आपका कोई भी ऐसा टैलेंट है जो आप ऑनलाइन फील्ड में दिखा रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए गजब का है। जी हाँ, बहुत ही गजब का विदेश से लाभ। यदि आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, तो 14 मई तक जबरदस्त धन लाभ होगा। लग्जरी पर खर्च, जी हाँ, आप अपनी सुख सुविधाओं और नए गैजेट्स, यात्रा पर धन खर्च करेंगे, लेकिन यह खर्च आपको खुशी देगा। जी हाँ, आप उन्हीं चीज़ों पर खर्च करेंगे जो आपके लिए उपयोगी हैं, जो आपके लिए आवश्यक हैं। अब नींद और सुकून, जी हाँ, लंबे समय से चली आ रही मानसिक चिंता दूर होगी। आपको अच्छी नींद और शारीरिक सुख प्राप्त होगा। अध्यात्म और दान, आपका झुकाव धार्मिक कार्यों और दान पुण्य की ओर बढ़ेगा, जिससे आपका मान सम्मान खूब तेजी से बढ़ेगा। जी हाँ, यानी ये समय आपके लिए अध्यात्म का भी है और अपने कठिन समय का जो है मेहनत से अच्छा बनाने का भी है। हालांकि मिथुन लगन के लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा पेचीदा भी है, क्योंकि मेहनत इस समय ज़्यादा है और लाभ शायद बहुत कम आपको मिल रहे हैं। अगर आपके साथ भी ये घटना घटित हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राशि लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। 14 मई तक का समय खुद को निखारने का है। अपनी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार सटीक समय जानने के लिए अभी संपर्क करें। नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर अपॉइंटमेंट ले जल्दी से। और अब आपके लिए कुछ अचूक उपाय, जी हाँ, इत्र का दान, किसी लक्ष्मी मंदिर में परफ्यूम या सफेद फूल अर्पित करें। जी हाँ, गाय की सेवा, शुक्रवार के दिन गाय को ताजी रोटी गुड़ रखकर खिलाएं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का संध्या के समय शाम के वक्त जाप करें। जी हाँ, महालक्ष्मी की कृपा वहां बरसती है जहां संतोष और कर्म का संगम हो। 12वें भाव का शुक्र कहता है कि खर्च से डरो मत, अपनी मेहनत इतनी बढ़ाओ कि खर्च बेशुमार हो। जी हाँ, सितारे गवाही दे रहे हैं कि आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। बस अपनी दिशा सही रखें, क्योंकि जब शुक्र साथ हो तो हर व्यय एक निवेश बन जाता है। जी हाँ, हर एक खर्च इन्वेस्टमेंट बन जाता है। आपको ये प्रेडिक्शन, ये गोचर कितना समझ में आया, आप कितना रिलेट कर पाए, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मैं आपकी आचार्य ऋतु आपके लिए एक बढ़िया ऑफर लेकर आई हूँ। ये ऑफर अगले 72 घंटों तक है। जिसे भी इसका फ़ायदा उठाना है, तुरंत पोस्ट पर जाइए। वहाँ पर पोस्ट पर सारी डिटेल है। 101 रुपये में, मात्र 101 रुपये में आप अपने जीवन की हर एक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जाने मुझसे, वो भी गहन अध्ययन के साथ। जय माता दी।